लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? सब लोग तैयार है आज का वचन सुनने के लिए? आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज वचन जो भी सुनेगा, ये विश्वास करो कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। खुदावन परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता, ये समय आप हमसे बातें करने का समय है। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करिए राजा। खुदावन परमेश्वर पिता, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मेरे परमेश्वर आपसे आपके वचन की भूख प्यास रखकर यहाँ पर आए हैं राजा। पिता, आप उनसे बातें करिए, उनके हर एक सवालों का जवाब आप उनको आपके वचन के द्वारा दीजिए। खुदावन परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपके जीवित वचन के द्वारा कार्य हो राजा। पिता, हम यहाँ पर जितने जन बैठे हैं, हर एक के मन और हृदय की तैयारी करिए राजा, ताकि आज का वचन वो ग्रहण कर सके। खुदावन परमेश्वर, उनके मन में स्थिर मन उत्पन्न कर और उनका हृदय एक अच्छी भूमि बना, ताकि जब वो वचन सुने मेरे परमेश्वर, और जब वचन का बीज वहां पर पड़े मेरे पिता, तब वो जड़ पकड़कर मजबूत पेड़ बनने के लिए आप सहायता और मदद करिए राजा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। आगे का पूरा समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से करते हैं। यहोवा पिता, आप सुना ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबका ध्यान है इधर पे, सबका ध्यान है इधर पे। आज का जो वचन है वो ध्यान के ऊपर है। मैं बाद में बताऊंगा किस पर ध्यान के ऊपर है। ध्यान के ऊपर है। हालेलुया। हमें ध्यान देना है। आमीन। यहाँ पर जो भी पास्टर या जो भी यहाँ पर खड़े होकर, चाहे वो छोटी से छोटी गवाही क्यों ना होने दो, अगर कोई गवाही तक देता है तो हम उस पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। ये मेरे पीछे ये कौन सा कलर है? क्यों व्हाइट है? क्यों व्हाइट है? ये काला क्यों नहीं है? आपको पता है ना, इधर काला कलर नहीं है। क्यों? आपने ध्यान से देखा, इसके लिए ये व्हाइट आपको दिख रहा है। आंख बंद करके देखो, सब कुछ काला दिखेगा, है ना? आंख बंद करके देखो, सब कुछ काला दिखेगा। आपने आंख खोल कर देखा है, इसलिए हर एक चीज पर आपका ध्यान है, हर एक चीज का कलर आप जानते हैं। हालेलुया। जब तक आंख बंद है तब तक सब कुछ काला है ना? जब तक आंख खुला है तब कुछ साफ दिखाई देता है, आंख बंद है तो काला है। हालेलुया। कितने जन यहाँ से, यहाँ बैठे हुए कितने जन है जो आज परमेश्वर से कुछ चाहते हैं? परमेश्वर से चाहना गलत बात नहीं है प्रियो। प्रभु का वचन बोलता है, सारी उम्मीद मुझसे रख, सारी प्रार्थना मुझसे कर, मुझसे मांग, है ना? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से आज कुछ चाहते हैं? फिर से हाथ ऊपर करेंगे बिंदास। मैं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर आज मुझे आशीष दे। परमेश्वर मुझे जो भी आज प्रार्थना मैं करूं तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुने। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग चाहते हैं ना, यहाँ बैठे हुए जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से चाहते हैं, एक बात याद रखो, जो आज का वचन ध्यान से सुनेगा, बोलो ध्यान से। जितने लोगों ने नहीं बोला, अभी भी मैं आपको बोल देता हूं, आपको बोलना है ध्यान से। खुद को बोलो, है ना? ध्यान से सुनना है मुझे आज का वचन। आमीन, हालेलुया। जो आज का वचन ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसको बहुत आशीष देने वाला है। आमीन। विश्वास करो, आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजें देगा। जो आपकी प्रार्थना है वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। अच्छा, हम परमेश्वर को जानते हैं? कितने जन यहाँ पे परमेश्वर को जानते हैं? कितने जन जानते हैं परमेश्वर को? सब लोग जानते हैं? इसके लिए तो आए हैं।
है ना? सब लोग जानते हैं ना। यहाँ पर हम बाइबल पढ़ते गए और बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर कहां पर गए? देखो जानते हैं, बोलते हैं। हाँ, कहां पर गए? स्वर्ग में गए। परमेश्वर कहां गए? स्वर्ग में गए। और स्वर्ग कैसा गए? सुंदर है, पवित्र है। क्या वहां पर कोई चीज की कमी है? है क्या कोई कमी? कमी तो यहां पर है। स्वर्ग में कोई कमी है क्या? नहीं है ना? वहां पर कोई कमी नहीं है। हालेलुया। यहां पर कमी है, इसलिए हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं। बराबर है ना? यहां पर हमें कमी पड़ती है, इसीलिए हम परमेश्वर से मांगते गए। एक बार स्वर्ग पहुंच गए तो कुछ चाहिए क्या? नहीं। अभी परमेश्वर स्वर्ग में है, सब चीजें उसके पास है, क्या उसको किसी चीज की कमी है क्या? कितने लोग कहते हैं नहीं, उसे किसी चीज की कमी नहीं है? अपना हाथ ऊपर करेंगे। मैं अभी भी बोलता हूं, ध्यान देकर सुनो। फिर से बोलता हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया आज का वचन तो आप बहुत कुछ बड़ा खोने वाले हो। ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर के पास सब कुछ है क्योंकि वो स्वर्ग में है ना? वो स्वर्ग में है। क्या उसे किसी चीज की कमी है या नहीं? क्या उसको किसी चीज की कमी है स्वर्ग में? कंफ्यूजन है ना? हमें कंफ्यूजन है कि है या नहीं। लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूं, परमेश्वर को किसी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। कोई चीज परमेश्वर नहीं चाहता सिवाय एक चीज के। सिवाय एक चीज के परमेश्वर भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें मांगता है आपसे। बोलो मुझसे। मुझसे मेरा परमेश्वर कुछ मांग रहा है। अगर मैं आज उसको दूंगा तो उसका वादा है, दे तो मैं भी तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जो वो मांग रहा है वो आप दोगे तो परमेश्वर भी आज आपको बहुत कुछ देगा। हालेलुया। कितने लोग जाग रहे गए? सब जाग रहे गए? आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी जब इस दुनिया में था तब बहुत सारी चीजों की जरूरत थी या नहीं थी ना? एक बार वो सामरी स्त्री के पास गया, है ना? वो कुएं पर बैठा हुआ था और सामरी स्त्री वहां पर क्या पानी भरने के लिए आई, है ना? पानी भरने के लिए आई। और सामरी स्त्री को प्रभु यीशु ने क्या कहा? मुझे प्यास लगी है, मुझे क्या कर? पानी दे। मांगा, पानी मांगा और उसको भी जरूरत पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब बाइबल कहता है 5000 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं वहां पर खाना खाने के लिए, है ना? वहां पर कोई पकवान तो बना नहीं है। वहां पर आज के जैसे कैटरर्स वहां पर नहीं थे, और कैटरर्स होते भी तो 5000 लोग को खाना खिलाना बहुत मुश्किल का काम है। हालेलुया। वहां पर प्रभु यीशु ने, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो कहा है तुम्हारे पास क्या है वो मुझे दे दो। क्या कहा? तुम्हारे पास क्या है वो मुझे दे दो। हालेलुया। क्या दिया गया यीशु के हाथ में? 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने मांगा। क्या यीशु को जरूरत थी? कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। हालेलुया। चलो ये तो हो गई नए नियम की बात। पुराने नियम में अब्राहम से भी मांगा था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इसहाक को मेरे लिए क्या कर? कुर्बान कर। क्या परमेश्वर ने मांगा? बोलो हाँ। परमेश्वर को भी जरूरत पड़ती है। हालेलुया। परमेश्वर को भी जरूरत पड़ती है। परमेश्वर ने
अब्राहम से मांगा, सामरी स्त्री से मांगा और उस बच्चे से भी मांगा। हालेलुया। अगर वो आज आपसे कुछ मांग रहा है तो आप बहुत आशीषित हो, है ना। अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांग रहा है तो आप बहुत आशीषित हो, बहुत ब्लेस्ड हो। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे दे, क्योंकि दोगे तो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब्राहम जब इसहाक को लेकर गया देने के लिए, वो एक बच्चा दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कितनी बड़ी आशीष दी कि तू सब विश्वासों का पिता कहलाएगा। जब दोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। छोटा बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया और कहा इसे परमेश्वर आशीष दे। सब लोगों ने खा लिया और 12 टोकरियां बच गई। दोगे तो मिलेगा। हालेलुया। सामरी स्त्री को बोला तू मुझे पानी दे, और सामरी स्त्री ने उसको जवाब दिया मैं कैसे तुझे पानी दे सकती हूं, तू तो यहूदी है। यीशु ने कहा अगर तू समझती कि मैं कौन हूं और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन जल देता और तू फिर कभी प्यासी नहीं होती। आपको पता है जैसे उसको जीवन जल की वो नदियां दिखी, जैसे उसने जीवन जल पा लिया, वो अपना मटका वहीं फोड़कर दूसरों को गांव-गांव जाकर बताने लगी मुझे ये उद्धारकर्ता मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मार्था को जानते हैं? ये वाली मार्था नहीं, मार्था, मरियम और लाजर। कितने लोग जानते हैं? है ना, सब जानते हैं। मार्था, मरियम और लाजर, ये 3 जन, एक भाई 2 बहन। हालेलुया। प्रभु यीशु अक्सर उनके घर पे जाया करता था, मार्था के घर पे। हालेलुया। प्रभु यीशु हमेशा जब कभी भी उस एरिया से गुजरे तो वो मार्था, मरियम और लाजर के घर में रुकता था। सबका ध्यान है यहाँ पर? प्लीज ध्यान दो अगर कुछ चाहिए तो, है ना। उनके घर पर रुकता था, उनके साथ भोजन भी किया है। बाइबल में पढ़ो, उसने उनके साथ भोजन भी किया है। हालेलुया। है ना, उनके साथ क्या किया है? भोजन भी किया है। पर एक बार की बात है जब प्रभु यीशु उनके घर पर गया था और कुछ कह रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातें कर रहा था। तब मार्था क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या कर रही थी मार्था? खाना बनाती। और मरियम क्या कर रही थी? उसके चरणों के पास बैठकर सुन रही थी। मैं कहता हूं मरियम कुछ दे रही थी। मरियम प्रभु यीशु को कुछ दे रही थी। क्या? आमेन। क्या दे रही थी? अपना ध्यान दे रही थी। हालेलुया। हालेलुया। मरियम अपना ध्यान दे रही थी। प्रभु की हर एक बात पर मरियम कान लगाकर सुन रही थी। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? क्या आप ध्यान दे रहे हो? आमीन। क्या आप सुन रहे हो? पता है मरियम का दान इतना बड़ा था, उसका ध्यान देना इतना बड़ा था कि जब प्रभु यीशु जी उठा तो सबसे पहला दर्शन आमीन मरियम मगदली को मिला। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्ग भी नहीं गया था। बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यीशु बोलता है मैं अब तक स्वर्ग भी नहीं गया हूं। सबसे पहला दर्शन जब वो जी उठा मरियम को मिला। वो ध्यान दे रही थी। ऐसी अलौकिक चमत्कार की बातें किसी को नहीं मिली, सिर्फ मरियम को मिली, क्योंकि उस समय वो वहां बैठकर उस पर ध्यान दे रही थी। हालेलुया। आज जब यहां पर आए हो ना, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दो। मैं इतना बड़ा ये सब कुछ बना रहा हूं, पहले ग्राउंड सेटल कर रहा हूं ताकि आप लोग आगे का वचन ध्यान से सुनो और कुछ पा के जाओ।
जो ध्यान देगा उसको मिलेगा मिलेगा। आमीन, हालेलुया। वो ध्यान देकर उसको बहुत आशीष मिला। मैं चाहता हूं आप भी ध्यान दो, प्रभु की बातों पर ध्यान दो। अपने बाजू वाले को बोलो ध्यान दो। अगर उसको लग रहा है, अगर अपने बाजू वाले को देख के ऐसा लग रहा है ना कि उसकी आंख ऐसी आधी बंद है, तो उसको ऐसा हिलाओ और बोलो हे बाबा ध्यान दो, ध्यान दो। हालेलुया। क्या आप ध्यान देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ध्यान देने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मांगने की चीजें ना आप अपने पास दिल पर लिख के आए होंगे ना, दिल में रखा होगा कि हाँ मुझे ये मांगना है, आमीन। लेकिन देने वाली चीजें किसकी किताब में लिखी है? तो अगर कुछ चाहिए तो आज ध्यान दे दो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का काम करेगा। निकालेंगे कुलिसियों की किताब 3 अध्याय। चालू करूं ना? चालू करूं ना? सबका ध्यान है? आमीन। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। कुलिसियों की किताब 1 अध्याय कुलिसियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। कोई पढ़ेगा जरा? नीरज ब्रदर पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देकर सुनिए। कुलिसियों के पत्र 3 अध्याय वचन 1। अतः तब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमीन। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अतः जब तुम प्रभु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ नया जीवन पा चुके हो, नए जीवन में आ चुके हो, तो तुम्हारा ध्यान कहां पर लगे? मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको मार्था और मरियम का। क्या इंपॉर्टेंट था मार्था के लिए कि प्रभु यीशु आ रहा है मेरे घर पे, वो ऐसे खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पेट सांसारिक वस्तु है ना, मेरे घर पे कोई गलत नहीं है, उसका सोचना सही है। यीशु आ रहा है बोलेगा तो आप भी अपने घर पे पंच पकवान तो बनाएंगे कि नहीं? आज तुम्हारे अंदर यीशु है, आज घर पे जाना, अपने लिए कुछ अच्छा बनाकर खाना। हालेलुया, हालेलुया। पर अपने लिए बनाना, खुद के हाथ से बनाकर खुद को खिलाना। हाँ, घर पे जाके किसी और को मत बोलना ध्यान से बना, नमक बराबर नहीं है, ऐसा नहीं बोलने का। हालेलुया। तो तुम अपने ऊपर भी ध्यान दो ना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो वहां पर लिखा गया कि स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दो। आमीन। स्वर्गीय चीजों पर ध्यान देना है, ना कि संसारिक चीजों पर। जैसा मार्था संसारिक चीजों पर ध्यान देती थी, लेकिन मरियम उसी जगह पर क्या करती थी? प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठकर उसकी बातें सुनती थी। आगे पढ़ेंगे। जहां मसीह विद्यमान है, हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। आपका ध्यान किधर होना चाहिए? है ना, आपका ध्यान कहां होना चाहिए? आपका ध्यान उस परमेश्वर के पास होना चाहिए जहां पर आपका प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिनी ओर जाकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सब लोग सामने देखेंगे। मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। सब लोग बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते, मुझे पता है, बहुत एकदम बाइबल का तो पन्ना पन्ना याद है। मेरे को सिखाएंगे, यहाँ पर इतना पढ़ते हैं। हालेलुया। पास्टर भी क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, हमको मालूम है। हालेलुया। हाँ, तो बाइबल में ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे,
जी उठने के कितने दिन तक वो दिखाई दिए? वाह, क्या जानते हैं? वेरी गुड। 40 दिन 40 रात, 40 दिन और 40 रात मर के जी उठने के बाद दिखाई दिए। जाने से पहले उन्होंने, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला, क्या बोला? जैसे मैं जा रहा हूं, ध्यान देना, जैसे मैं जा रहा हूं पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम मेरी गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम क्या ठहरोगे? मेरी गवाह ठहरोगे। बोलो, जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा तब मैं प्रभु यीशु का गवाह ठहरूंगा। वेरी गुड। अभी बताओ किसके किसके ऊपर नहीं उतरा? उतरेगा तो गवाह ठहरेंगे ना, नहीं उतरा इसके लिए तो गवाह नहीं ठहरे ना अभी तक। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु आपको आज पवित्र आत्मा सबसे पहले दे। किसका ध्यान है यहाँ पर? किसी को खुशी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु आज सबसे पहला ये वचन को सुनने से पहला पवित्र आत्मा तुमको दे, तभी तुम समझ पाओगे कि आज का वचन क्या है। हालेलुया। तभी तुमको समझ में आएगा कि आत्मा सिखा रही है तुमको कि क्या वचन है। हालेलुया। आज अपने मन के अंदर बोलो, पवित्र आत्मा मुझ में आ, मुझ में आ, मुझ में आ। पवित्र आत्मा मुझ में भर जा और मुझे आज का वचन सिखा। मैं ध्यान देना चाहता हूं, मैं ध्यान देना चाहता हूं आप पर प्रभु, क्योंकि जब वो उतरेगा तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो, ऊपर देखो सब लोग मेरे पास। ये क्या है? बुक। मैंने क्या किया? फिर मैंने क्या किया? अभी बताओ, मैंने पहले क्या किया? बुक उठाया, दिखाया, फिर नीचे रखा, फिर बंद किया। क्यों? झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं हूं। क्यों झूठ बोल रहे हो? किया या नहीं किया? नहीं किया। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्डेड है, लेकिन कैमरा तो सच्चा गवाह है, वो जो होता है वो दिखाता है। आप कब परमेश्वर के कैमरा बन रहे? गवाही। मैंने ऊपर उठाया, नीचे रखा, बंद किया और खोला, ये आपने देखा और आपने बोला। बराबर? यीशु मसीह के पास आकर आपको इतने साल हो गए, हम चीख चीख के बता रहे हैं प्रभु यीशु आपके लिए मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, जीवित हुआ, अब आने वाला है। कोई बताने कोई तैयार नहीं है, कोई बताने कोई तैयार नहीं है लोगों को। क्यों? डर लगता है? डरना नहीं, डरना नहीं किसी से। लोग, या अगर आप बाइबल पढ़ते हो, मैं जानता हूं सभी चेले को बहुत बदतर मौत मारे गए, लेकिन अपना मुंह नहीं बंद किया लोगों ने। हालेलुया। तुम लोग और हम लोग, तुम लोग नहीं, हम लोग, परमेश्वर ने हमको क्यों चुना गया? उसकी गवाह बनने के लिए। ध्यान देकर सुनो, उसकी गवाह बनने के लिए, ना कि घर पे बैठ के नुक्स निकालने के लिए। ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो नहीं सही है, ये नहीं सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। इसके लिए नहीं चुना था परमेश्वर ने आपको। परमेश्वर ने चुना था कि आप बाहर जाओ और क्या गलत है उनको सिखाओ। तुम तो घर वाले को ही सिखाने लग गए, माँ बाप को सिखाने लग गए। बाहर सिखाने बोला है, चर्च में आके सिखाते। ब्रदर ने गलत बताया, वो सिस्टर गलत है। कहां है आपका ध्यान? परमेश्वर ने बोला ध्यान लगाओ, और आपका ध्यान कहां पर है?
क्या आप लोग मार्था नहीं हो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या आप लोग मार्था नहीं हो? आप गुप्त मार्था हो। आप कौन है? गुप्त वाले मार्था हो। वो मार्था बिंदास बनाती थी खाना। आप लोग कैसे माने में? इधर आके मरियम, घर जाके मार्था। इधर आएंगे तो मरियम, घर जाएंगे तो मार्था बन जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट चाहिए, नहीं हुआ तो पूरा घर खराब, रिश्ते खराब, घर खराब, सब खराब। प्रभु के पास संडे को ही सुनकर जाएंगे और संडे खराब, वचन खराब, सब कुछ खराब है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, हम गुप्त मार्था नहीं बनना चाहिए। हम यहां पे भी मरियम बनना चाहिए और बाहर भी मरियम बनना चाहिए। ध्यान से सुनो प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है। जो आज सुनेंगे आज आशीष पाएंगे, जो आज सुनेंगे आशीष पाएंगे। हालेलुया। अच्छा, निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 11 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26 वचन। किसी को बोर हो रहा है तो वो उधर साइड में जगह है हमारे पास, सो सकता है जाके। 11 अध्याय 26, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26 वचन। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय वचन 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। बस बस, श्राप। हालेलुया। मैं, सुनो वचन क्या कहता है? मैं आज के दिन तेरे आगे आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखता हूं। क्या है? आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सब कुछ तेरे सामने रख देता हूं। अगर प्रभु यीशु आया और आपको आकर पूछा, बाळा तुला स्वर्गात जायचंय की नरकात जायचंय? तुझे स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? कितने लोग है बोलेंगे मेरे को नरक जाना है? कितने लोग? हाथ उठाओ। मेरे को नरक जाना है, मेरे को नरक भेजो, चलेगा, बहुत मजा आएगा उधर। बोलेगा कोई? कोई बोलेगा मेरे को नरक जाना है? सब लोग क्या बोलेंगे? स्वर्ग जाना है। वैसे ही बोलता है यहाँ का वचन, मैंने तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। क्या चुनना है? किसका डिसीजन है? आज यहाँ पर सुनना है, समझना है कि नहीं सुनना है? किसका डिसीजन है? सुनेंगे तो आशीष मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो भी पढ़ा देता हूं। वही व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 28 अध्याय 1 और 2 वचन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 और 2 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझे सुनाता, बोलो आज, मैं जो सुन रहा हूं आज, हाँ, जो आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। बराबर है। अभी इसी का 15 वचन पढ़ो, यही अध्याय का 15 वचन पढ़ो। एक बार क्या कहता है? सुनेगा तो तुझे आशीष मिलेगा, नहीं सुनेगा तो, अभी 15 में भी लिखा है, देखो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। सुनेगा तो सब आशीष में तुझे दूंगा, नहीं सुनेगा तो परमेश्वर भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सुनना क्या है? लेकिन कब से यही चालू है, ध्यान लगाओ, सुनो, वचन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। क्या सुनना है? यही सुनना है बाबू,
यही सुनना है। आज का वचन जो है ध्यान लगाकर सुनो। परमेश्वर का वचन बोलता है ध्यान लगाकर सुनो। जब भी कोई यहां पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन देता है, सुनो। मोबाइल पर यूट्यूब पे वचन लगा दिया, हाँ, खाली स्क्रीनशॉट मत लो। हाँ, ये वचन मस्त है, अरे सुनो तो सही, क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है वो व्यक्ति। खाली स्क्रीनशॉट नहीं लेने का, बाद में स्टेटस पे डालने के लिए या डीपी पे लगाने के लिए। सुनो, पढ़ो, समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक स्टोरी है, हाँ, जो आज आपको मैं इधर समझाऊंगा, हाँ, यहाँ पे समझाऊंगा। उसमें ब्रदर फ्रांसिस मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक स्टोरी है जो आपको बाइबल से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इधर वो समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहला, बाकी लोग सब लोग ध्यान देना, हाँ। एक एली है, इसका नाम क्या है? एली, ठीक है। इसका नाम क्या है? एली। दिखाई दे रहा है? इसका नाम क्या है? एली। रुक जाओ, बैठो थोड़ा टाइम। हालेलुया। ये एली कौन है मालूम है? ये एली कौन है पता है? इसका नाम क्या है बोलो? अपने मुंह से बोलो, एली। एली कौन है मालूम है? एक मंदिर में काम करने वाला याजक। हालेलुया। इसको सब कुछ परमेश्वर के बारे में पता है या नहीं? क्योंकि यह कहां काम कर रहा है? परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में काम करने वाला याजक है। हालेलुया। इसको सब कुछ पता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इसको सब कुछ पता है, मालूम। सबको दिखाई दे रहा होगा वहां तक, है ना। एक व्यक्ति है, समझो, एली। उसका नाम क्या है? एली। हालेलुया। और उसको सब कुछ पता है, दूसरे को सिखाता भी है। समझ में आ रहा है? दूसरे को सिखाता है। इसके 2 बच्चे हैं। हालेलुया। इसके 2 बच्चे हैं। एली है, एली परमेश्वर के भवन में काम करता है। इसके 2 बच्चे हैं। सब लोग को याद रहेगा ये कहानी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, याद रखना। एली के 2 बच्चे हैं, आमीन। ये लोग भी परमेश्वर के भवन में काम करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के भवन में ये भी काम करता है, ये लोग दोनों भी काम करते हैं, और ये भी काम करते हैं, ठीक है। परमेश्वर के भवन में, बार बार बोल रहा हूं, कुछ बताना चाहता हूं इसके लिए। परमेश्वर के भवन में रहकर काम कर रहे हैं, और बहुत सारी विधि विधान सब पता है, सबको सिखाते भी और करते भी हैं, ठीक है। उसी गांव में एक परिवार रहता है, जिसका नाम है एल्काना। ये मुझे दे दो सर। जिसका नाम है एल्काना और हन्ना, ठीक है। एल्काना और हन्ना। जिस गांव में ये रहते हैं, उसी गांव में ये दोनों रहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो, वापस से समझा दूं, ठीक है। एक ही गांव में ये सब लोग रहते हैं। बेस कम दे दो। हालेलुया, है ना, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इनको बच्चे नहीं है। हालेलुया। इनको बच्चे नहीं है, ठीक है। ये हन्ना एक दिन क्या करती है, एली के पास जाती है, हाँ,
और वहां पर सब पूजा पाठ करती गए जैसा एली करता है, एली बताता है, सब कुछ वो करती है। ठीक है। और परमेश्वर के भवन में ये रोने लगती है और परमेश्वर से मांगती है, परमेश्वर मुझे एक औलाद दे, क्योंकि मुझे लोग नाम रख रहे हैं कि तू बांझ है। ठीक है। ये क्या करती है? परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मुझे लोग बांझ कहते हैं, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मुझे बच्चे दे। यही एली इसको कहता है, जब तू अगले साल आएगी ना, तब तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। यही एली कहता है। समझ में आ रहा है? इसको कहता है। ये खुशी खुशी घर जाती है ना, खुशी खुशी घर जाती है कि एली ने ऐसा कहा है, अगले साल तुझे बच्चा होगा। ये क्या कहती है? परमेश्वर को मालूम है, अगर परमेश्वर तूने मुझे एक बच्चा दिया, एक औलाद दिया, मैं क्या करूंगी? उस बच्चे को एली के पास छोड़ दूंगी, ताकि इन दोनों के जैसा वो भी तेरे भवन में काम करे। हालेलुया। समझ में आया? इतना स्टोरी समझ में आया? इसने क्या डिसीजन लिया? अगर सिर्फ मेरे ऊपर से ये बांझ होने का टाइटल या बांझ होने का आरोप जो लोग लगाते हैं वो हटा दे, मैं क्या करूंगी? इनको, मेरे बच्चे को मैं इनके हाथ में सौंप दूंगी, ताकि ये लोग भी परमेश्वर के भवन में साथ मिलकर काम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसे एक बच्चा देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसे एक बच्चा देता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब इसका नाम हन्ना उस बच्चे को एली के पास सौंप देती है। एली के पास सौंप देती। बाद में उनको और बच्चे होते गए, परमेश्वर उनको देता गया। लेकिन आज मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये 3 बच्चे, सिखाने वाला कौन? वेरी गुड। जो मैं चाहता हूं वो आप समझ रहे हो। इन तीनों को सिखाने वाला कौन? एली। एक जैसे होने चाहिए, बराबर है? एक जैसे होने चाहिए, है ना? क्योंकि सिखाने वाला कौन है? एली है। इनकी आदत, इसकी आदत और इनकी आदत, सबके आदतें सेम होनी चाहिए या नहीं? होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर इसके उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाता है। पता है कहां पर गलती हो गई? ध्यान नहीं दिया। देखेंगे वचन के द्वारा। 1 शमूएल 2 अध्याय 12 वचन। 1 शमूएल 2 अध्याय 12 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय वचन 12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। ये दोनों जन लुच्चे थे, लिखा है बाइबल में। अच्छे होने चाहिए ना? ये किसका बच्चा है? इन दोनों का, बराबर है? इन दोनों का बच्चा है ना? इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इसके बच्चे या एली के बच्चे, ये दोनों जन, इनके बारे में लिखा है कि ये लोग दोनों लुच्चे थे। आगे पढ़ो। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। इन दोनों ने किधर काम करते हैं? आप किधर हो? पहचानते हो कि नहीं? ये सब लोग यहोवा के मंदिर में, मैंने बोला, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि तुमको कुछ समझाऊं। इन सब लोग, पर ये दोनों ने यहोवा को नहीं, परमेश्वर को नहीं पहचाना। परमेश्वर को नहीं पहचाना।
बल्कि इससे ज्यादा इन दोनों को पहचानने में आना चाहिए था, क्योंकि ये बाद में आया है ना, ये बाद में आया। पहले से ये दोनों थे। इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रभु को पहचानना चाहिए था। आपके पीछे से लोग आकर, वेरी गुड, हाँ पढ़ो, 12 हो जाएगा तो 17 पढ़ना। हाँ वचन 17। हाँ, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, हाँ, क्योंकि वह मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। ये लोग क्या करते थे मालूम है? मंदिर में जब कोई भेंट लेकर आता था ना, उसमें से चुरा लेते थे। चोर थे, चोर, डांडी मारने वाले चोर, कलीसिया की डांडी मारने वाले चोर, अपना टाइम नहीं देते परमेश्वर को, चोर। हाँ, कैसे थे? चोर, क्योंकि इनको ध्यान नहीं है ना, इनको ध्यान नहीं, इनको कैसे क्या करने का है, अच्छा खाना चाहिए, है ना, है कि नहीं? गुप्त मार्था, कौन है ये? गुप्त मार्था, जिनको पेट की ज्यादा फिक्र है, चोरी करते थे। किधर से? लेकिन परमेश्वर के भवन में चढ़ाए हुए भेंट में से चुराते थे। ये दो जन महान लोग। हाँ, आगे। परंतु शमूएल जो बालक था, छोटा था, इन दोनों के बाद आया, है ना, छोटा था, फिर सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। ये सेवा टहल करता था, समझ में आ रहा है? ये क्या करता था? सेवा टहल करता था। और ये दो लोग लूटते थे, लुच्चे, आपको जानना है। और इनके पास 22 पढ़ो, वचन 22। एली तो अति बूढ़ा हो गया था। अब एली क्या हो गया है? बुढ़ा हो गया। हाँ, और उसने सुना कि, हाँ, उसने सुना, देखो उसके पुत्र सारे इजराइल ने कैसा कैसा व्यवहार किया। ये दो जन गुंडे हैं। कौन है? गुंडे, डॉन हो गए वहां के ये दो जन। इनको कैसा रहना चाहिए? अपने ऊपर भी उंगली रखना है जरा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, कैसे होने चाहिए, है ना? ये दो जन में तो बोलेंगे बाद में, होने के बाद इसको फाड़ के फेंक देंगे। ये दो जन, इतना गुस्सा आ रहा है, इसको तो फाड़ दोगे अपने आप को। तो ये दो जन, है ना, गुंडे थे, गुंडे। इनके काम लोग, है ना, एली को आके बताते थे, आप इधर सेवा कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपके बच्चे को क्यों नहीं सिखाते? आपके बच्चे को पहला सिखाओ ना। इधर परमेश्वर की सेवा करते, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, और आपके बच्चे, पढ़ो, आपके बच्चे वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। अरे बाप रे, मंदिर के अंदर सेवा करने वाली लेडीज लोग के साथ कुकर्म करते गए, और आप सिखाते हो व्यभिचार मत करना। जरा सिखाओ अपने दोनों बच्चों को, है ना, ये दोनों बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। इन दोनों को कितना आशीष, या कितना अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो। हाँ, 30 से पढ़ेंगे, 30, वचन 30, हाँ, और 34 तक पढ़ लेना। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। अब परमेश्वर ने देख लिया इन लोगों को ये काम करते हुए, और परमेश्वर के भवन में ये काम कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कुछ कहा है। अब परमेश्वर कहता है, हाँ, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलेगा। मैंने एली को परमेश्वर क्या बोलता है? एली को, एली देख, मैं तुझसे वादा किया था,
परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तुझसे वादा किया था कि तू और तेरा घराने को मैं आशीष दूंगा और हमेशा मेरे सामने लोग सेवा करेंगे। वादा किया था इसके साथ परमेश्वर ने। हाँ, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि हाँ, यह बात मुझसे दूर हो, अब मैं वो वादा पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। जो आज का वचन सुने, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जो मेरा आदर करे, परमेश्वर कहता है मैं उसका आदर करूंगा। जो मेरा निरादर करेगा, मैं भी उसका निरादर करूंगा। हाँ, और जो मुझे तुच्छ जाने, हाँ, वे छोटे समझे जाएंगे, वे खुद छोटे समझे जाएंगे। हाँ, सुन, वे दिन आते हैं, हाँ, कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। क्या क्या बोला परमेश्वर ने? इसको समझ में नहीं आया होगा, बताता हूं। इसको परमेश्वर ने बोला, मैं अब वादा करता हूं तेरे से, तेरा भुजबल यानी तेरी ताकत को भी मैं कम कर दूंगा। तेरा बड़ा बेटा खत्म कर दूंगा, है ना। और तेरे घर में कोई भी बुढ़ा नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही खत्म करूंगा। बाप रे, डर गए सब लोग। इसके चलो डर गए तो डर गए, लेकिन ध्यान दो, डर के मारे तो ध्यान दो। आज डरा के ध्यान ले रहा हूं मैं तुम्हारा। इतने दिनों से प्यार से बोलता था, ठीक है। परमेश्वर बोलता है मैं बुढ़ा होने नहीं दूंगा, तेरा घराना नष्ट करूंगा, क्योंकि मेरे भवन में व्यभिचार किया, मेरे दान से चुराया, डांडी मारा, डॉन बन के घुमा। और क्या है मेरी गवाही? ये लोग मुझे दर्शाते हैं, मेरा नाम खराब करते हैं। मैंने तुमको क्षमा करने के लिए अपना जान दे दिया, तुम लोग मेरा नाम खराब करते हैं। हाँ, इधर आने के बाद मरियम, घर जाने के बाद बनते हैं गुप्त मार्था। नष्ट कर दूंगा, फिर तड़पो, नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर माफी मांगो। आज जिनके भी हृदय को छू रहा है आज का वचन, माफी मांगो। नहीं छू रहा है कोई बात नहीं। हाँ, इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, हाँ, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा। और सब तेरे आजू बाजू खुश होंगे, तेरे घर में दुख रहेगा। और तेरे घर कुछ अपने जैसा ही लग रहा है ना, अपने जैसे ही लग रहा है ना कहानी, है ना। सब आजू बाजू खुश, हम लोग ही दुखी है, ऐसे लग रहा है। हाँ, समझ लो क्या हो रहा है, आगे पढ़ो। और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। हाँ, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी बेटी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी यह इस बात का चिन्ह हुआ विपत्ति होगी, जो होप्नी और पिनहास ये दो इसके बच्चे एली के। हाँ, होप्नी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। हाँ, और वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। बस क्या करूंगा मैं? न्याय परमेश्वर बोलता है इन दोनों को एक ही दिन खत्म कर दूंगा, एक ही दिन। याद रखो, 10 साल से राज्य किया है, परमेश्वर का एक दिन काफी है। 100 चीजों के लिए घमंड करते हो, परमेश्वर की एक छड़ी काफी है। अपने ऊपर घमंड करते हो, परमेश्वर का एक गए, दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। इसके विपरीत
ये शमूएल, ऐसा बनो, ऐसा सब लोग बनो शमूएल के जैसे। मैं चाहता हूं यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति शमूएल बने। हालेलुया। जानना चाहते हो परमेश्वर ने शमूएल के बारे में क्या कहा था? 2 ही वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ, 2 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। ये सेवा करने के वजह से 25 वचन पे आना, 35 सेवा करता था। 35 वचन पे आओ, क्या कहा परमेश्वर ने इसके लिए? और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। अब तेरे जगह पर मैं इसको रखूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला? एली, तेरे जगह पर मैं इसको रखूंगा, ये याजक बनेगा। ये याजक का बेटा है क्या? ये तो उनका बेटा है। लेकिन अब क्या बोलता है? इन दोनों को खत्म करूंगा, तेरा भुजबल घटाऊंगा, इसको तेरे जगह पे रखूंगा। ये डॉन नहीं बनेगा, ये मारामारी नहीं करेगा। बाइबल पढ़ो प्रियो, इसके भवन में जब घुसते थे ना, लोग ऐसे ही गिर जाते थे। ये जहां पर सेवा करता था ना, वहां पर परमेश्वर की आत्मा ऐसी कार्य करती थी कि उसको मारने, जब दाऊद को मारने के लिए शाऊल घुसा था, वो निर्वस्त्र होकर एक जगह पर ही पड़ा रह गया बहुत दिनों तक, उसको होश नहीं था। ऐसी उपस्थिति थी परमेश्वर की इसके साथ। मैं चाहता हूं आपके साथ भी वैसी उपस्थिति हो। पता है वो क्यों हुआ? परमेश्वर ने इसको बुलाया और उसने कहा, बोल तेरा दास सुनता है। मैं वो कहानी पढ़ाने की मैं सोचता हूं कि जरूरत नहीं है, आपको पता है। परमेश्वर ने इसको बुलाया, बोला शमूएल। वो गया एली के पास, तूने बुलाया? बोला नहीं, जा सो जा। सो गया। फिर उसको आवाज दिया, शमूएल। एली के पास, तूने बुलाया है? नहीं। ये भी सोचता होगा मन में, कौन है बाबा, बुलाता है, बोलता है जाके सो जा, काय को बुलाता है? सो गया। तीसरी बार वही चीज हुई। तब एली ने उससे कहा, अब जब तुझे आवाज आए तेरा नाम शमूएल, तब कहना, बोल तेरा दास। यहां बैठे हुआ हर एक व्यक्ति ध्यान दो मरियम के जैसा, बोल तेरा दास सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी महिमा अगर आप बाइबल में पढ़ोगे ना, ये शमूएल को परमेश्वर ने क्या नहीं दिया था? ये राज्य किया है, राज्य किया है। ये कहां से कहां पर लाया परमेश्वर ने उसको, और ये राज्य किया है। इसी के द्वारा पहला राजा का अभिषेक हुआ, शाऊल। दूसरा राजा का अभिषेक किया गया, दाऊद। जिसके ऊपर अभिषेक करता था वो भी राजा बन जाता था। इसका हालेलुया। सुनने के लिए तैयार हो क्या? आप लोग सुनने के लिए तैयार हो क्या? आप बोलने के लिए तैयार हो क्या? हाँ मैं सुनता हूं, मैं तेरा दास हूं। बोलो परमेश्वर से, मैं सुनता हूं। बोल परमेश्वर, मुझसे बातें कर परमेश्वर, मैं सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज मरियम जैसा सुनने के लिए तैयार हैं? गुप्त मार्था, कान पकड़ लो, कान पकड़ लो। परमेश्वर नफरत करता है ऐसे चोर से। कान पकड़ लो। नहीं, मैं मरियम जैसा सुनूंगा, मैं शमूएल जैसा बोलूंगा। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। हालेलुया। सुनो परमेश्वर से, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर को रात में, प्रभु मैं अभी सो रहा हूं, मेरे सपने में आके बातें कर।
सुबह उठ के बोलो, प्रभु मुझे एक अच्छा वचन सिखा दे। हालेलुया। प्रियो, आपसे परमेश्वर बातें करना चाहता है, बहुत ब्लेस्ड हो। पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है तो आप आशीर्वादित हो। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, परमेश्वर को किसी चीज की कमी नहीं है, एक ही चीज चाहता है, वो है आप और आपका ध्यान शमूएल के जैसा। तब आपकी महिमा भी वो बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मेरी प्रार्थना के द्वारा ऐसा होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके द्वारा बड़े बड़े काम करवा के लेगा परमेश्वर, बोलने नहीं पड़ेगा, करवा के लेगा परमेश्वर। आपकी महिमा ऐसी ही बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे? आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।